नमस्कार, आप देख रहे हैं RN24 न्यूज। मैं जितेंद्र सिंह आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के विधानसभा पिपराइच के अंतर्गत ग्राम सभा बेला में, जहां आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मंच लगा हुआ है जो ये डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार का कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य शेरा यादव जी मौजूद हैं, यहाँ सेक्टर प्रभारी नेबूलाल भारती जी मौजूद हैं, हरिकेश जी मौजूद हैं जो कुशीनगर से चल के आए हैं, और भी साथी लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और हम बता रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे सेक्टर प्रभारी जी से। स्टार्ट करते हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? यह कार्यक्रम जो है ये दलित समाज में एक नया ऊर्जा लाने के लिए, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके अच्छा जो है अपने समाज को अच्छाई पर लाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और जो भी जैसे है बुराई उसको ख़त्म करे, समाज सुधार की ये बात होती है। समाज सुधार के लिए हम लोग ये मीटिंग किए हैं। और बाबा साहब ये क्या बोलता है, अंबेडकर सुधार समिति जो है उसके तहत यह लगाया गया है। इसमें बहुत अच्छे विद्वान, अच्छे प्रवक्ता आए और यह हमारा कार्यक्रम जो है सफल रहा, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। और लोग मन से सुने और ठान भी लिए हैं कि हम लोग जो सुने हैं उस पर काम करेंगे। क्या लग रहा है इस कार्यक्रम को देख करके लोगों में वो सुधार, वो चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हैं? जी, मुझे इसलिए लग रहा है कि जो भी यहाँ श्रोतागण थे बहुत अच्छे मन से, दिल से उन्होंने सोचा और लग रहा था कि अपने अंदर ये ठान लेंगे और उसको कर गुजारेंगे। मुझे यही लग रहा था कि श्रोतागण बहुत शांतिपूर्वक बैठ करके मेरी बातों को जो है ध्यान से सुन रहे थे और अंतिम समय तक बैठे रहे। आप काफ़ी समय से बसपा पार्टी के साथ में भी हैं और सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ एक पदाधिकारी भी हैं। क्या लग रहा है कि इससे आपका समाज सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा। जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, ऐसे कार्यक्रम में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे वक्ता आएंगे, अच्छे समाज सुधारक आएंगे तो सुधार होना ही है। और सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, अब बढ़ रही है, क्योंकि जब आदमी थोड़ा सा जब परेशानी में पड़ता है तो उसमें कुछ सोचता है कि क्या करें मेरा सुधार हो। तो सुधार में अब जो आकर के सुधार की बात करते हैं हमारे प्रवक्ता लोग दूर दूर से आकर के, उस पर हमारा समाज सोच रहा है कि पुनः हम इस पर जो है विचार करें और इस पर आगे चल करके काम करें, तभी हमारे समाज का सुधार होगा। हमारे साथ अभी यहाँ पे हरिकेश जी मौजूद हैं जो कुशीनगर से चल के आए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मेरे तरफ से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे समाज से रूबरू होने का मौका मिला, और निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों को अगर ये समाज मान लेता है, और समाज ही नहीं अगर पूरा भारत, पूरा विश्व देखे होंगे आप, भगवान बुद्ध को समझा, सुना, देखा, उनको माना, पूरा विश्व मानता है भगवान बुद्ध जी को। और भगवान बुद्ध जी को जो है बाबा साहब जो है जब बौद्ध धर्म अंगीकृत किए और वो संदेश दिए, लाखों लोगों के साथ ग्रहण करके, बौद्ध धर्म ग्रहण करके संदेश दिए इस समाज को कि अगर आपको समानता जो है, समतामूलक समाज की स्थापना करना है तो ऐसे में बौद्ध धर्म जो है बौद्धमय बनाना है। अब देखिए तमाम देशों में, जापान कई बार ध्वस्त होता है, उठता है, लेकिन वहाँ सामाजिक समरसता है, समतामूलक समाज है। यहाँ जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में आपको एक बात बताता हूँ। जैसे दो समुदाय का झगड़ा हो और उस झगड़े में अगर गलती अपने समुदाय की भी हो तो लोग समुदाय झगड़ा कर लेते हैं और समुदाय का साथ देते हैं। लेकिन जहाँ बुद्धमय जब बन जाएंगे तो समुदाय का झगड़ा खत्म हो जाए, समतामूलक समाज की स्थापना होगी, तो सबसे पहले उन गलतियों पर विचार होगा कि गलती कौन किया है। यहाँ सामुदायिक झगड़े खत्म हो जाएंगे। और जैसे खाल उच्च खेती जो होता है, नीच उच्च खेती जो है प्रॉपर जो है बराबर उपज नहीं देती है, उसी तरह जब तक समाज में भी समता रहेगी, जब तक ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। समाज का मतलब किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जो है समाज की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात,
बाबा साहब के अगर विचार सुनेंगे तो बाबा साहब ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए हितकर बात किया उन्होंने। जो भी संविधान में वर्णित कानून बनाए सबके लिए समतामूलक व्यवस्था किया। लेकिन उनको जो है एक समाज का नेता मान करके, एक दलित समाज का नेता मान करके उनको जो है ये समाज भूल कर रहा है। और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। देखिए मैं बता दूं आपको, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो निश्चित रूप से बड़ व्यवस्था कायम होगा। वो लोग चाहते हैं बड़ व्यवस्था कायम हो जाए, जिससे जब भी बड़ व्यवस्था कायम होगा तो निश्चित रूप से विभेद पैदा हो जाएगा और ऊंच नीच की भावना पैदा होगी। जब ऊंच नीच रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगी, तब इस देश का कल्याण नहीं हो सकता और देश विकासशील देश अभी गिना जाता था, विकासशील देश में भी नहीं आएगा और सीधे बैकफुट पे आगे गिरेगा, जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। अभी ओबीसी के लोग ही तो जय श्री राम लगा रहे हैं, वही तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों का कार्यक्रम करके बता रहे हैं वही लोग मस्त। जिस दिन SC ST OBC के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि हमको गुमराह किया जा रहा है, देखिए जब वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तुरंत ये लोग नया मुद्दा उठा करके, मीडिया इनके पास है, आपका मीडिया जो है सारे मीडिया दलाली में लगी हुई है, चाटुकार बनी हुई है, ब्राह्मणवाद की मीडिया बनी हुई है। इसलिए वो जब भी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो पठान जैसे मूवी का जो है सामने लेके आ जाना है, गाना का जो है प्रदर्शित पर विरोध करना शुरू कर रहे हैं। युवा भाग जा रहा है, वो अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो युवा इस समय उत्तर प्रदेश में एक और नाम आ रहा है जो युवा नेता कहे जा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जो एक पार्टी भी बनाया आज़ाद समाज पार्टी। कहीं ना कहीं बसपा और आज़ाद समाज पार्टी से आने से बसपा को कहीं ना कहीं पीछे मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि बहुजन समाज का बेटा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब लोग ये भी कहते हैं कि अगर कहीं भी दलित पीड़ित होता है तो पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं। मैं देखिए, मैं एक आम आदमी होकर के, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं दोनों लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये लोग, बहन जी को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर अपना भाई भतीजा अगर भटका हुआ है, अगर उनको मिलाकर के साथ नहीं चलेंगे, और इनको भी संदेश देना चाहता हूं, जब तक बहुजन समाज के सभी लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे और एक मंच पर नहीं आएंगे, इस बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। और बहुजन समाज भटक करके निश्चित रूप से जब भटकेगा तो वो जो है राज कोई और करेगा। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के आने से बसपा कमजोर हुई है? मैं बता रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी के आने से बसपा कमजोर नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ जितने संगठन बनाएंगे, और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो है भीम आर्मी हो, चाहे जितने भी संगठन हो, जब भी कोई संगठन आएगा, तमाम संगठन बना के क्या करेंगे, जब आपके साथ दलित वोट पे ही राजनीति करना है तो एक मिनट अब बात करिए मेरे से, दलित वोट पे ही राजनीति करनी है। अगर दलित वोट पे राजनीति करनी है तो चाहे भीम आर्मी हो, चाहे ठावले जी हो, चाहे 5 किलो राशन पे भी राजनीति हो रही है। जितने लोग, मेरी बात सुनिए, जितने लोग बहुजन समाज पे वोट की राजनीति कर रहे हैं, अगर वो लोग एक मंच पर नहीं आए तो ये लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। जनता भी तो कह रही है हमको कोई अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। इनको संदेश दीजिए अपने मीडिया के माध्यम से कि ये लोग समाज को धोखा न दें और सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे एक मंच पे आए और एक साथ चुनाव लड़ें, ताकि बहुजन समाज का भला चाहते हैं, अगर भला चाहते हैं तो एक मंच पे आए और हम जो है तभी बहुजन समाज का कल्याण होगा। क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्तमान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 शेरा यादव जी, और बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी दिनों से ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इस समय ये वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हम लोग गांव-गांव बाबा साहब के संविधान के विषय में अपने लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग विचलित हो गए हैं, इसलिए हम लोग बाबा साहब के मिशन को जगह जगह हर गांव में कार्यक्रम लगाकर जगाने का काम किया जा रहा है और उन लोगों को अपने मिशन पर लाने का काम किया जा रहा है कि आप लोग विचलित मत होइए। क्यों मिशन से भटक गए हैं लोग? कुछ लोग ऐसे कि जैसे राशन चाहे ई श्रम कार्ड के माध्यम से कुछ लालच देकर, वो तो अच्छा है ना, अगर ई श्रम कार्ड बनता है या राशन मिलता तो अच्छा है। इसीलिए तो जनता कह रही है हर हर मोदी घर घर मोदी। जैसे मान लीजिए अगर हमारा संविधान नहीं रहेगा, संविधान के वजह से आज हमको राशन और चाहे जो भी सुख सुविधा सरकार दे रही है संविधान की वजह से दे रही है। अगर हमारे बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा तो हमको कुछ पूछेगा नहीं सर। तो आप कह रहे हैं यानी संविधान बाबा साहब ने लिखा है, वो हम भी मानते हैं कि बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है, लेकिन ये 5 किलो राशन जो है
जो भाजपा सरकार दे रही है ये बसपा और सपा पे भारी पड़ रही है। जी। आखिर क्यों नहीं सपा या बसपा क्यों नहीं ये समझा पा रही है? नहीं, जैसे जो लोग अनपढ़ जी, हैं, बताएं। जो लोग अनपढ़ हैं जी। 5 किलो राशन लेकर भटक रहे हैं। आप भी लेते होंगे? हाँ, आप हम भी लेते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग भटक जा रहे जी। हैं, लेकिन जैसे कुत्ते को रोटी फेंक करके कुत्ते को चुप कराया जाता है, जी। वैसे सब लोग चुप नहीं होने वाले। अभी जो बीच लोग- में जो लोग अनपढ़ हैं, बीच में मंच पे आपके नेताजी लोग बोले हैं अनपढ़ 4 हैं, बार के वो पूर्व लोग भटक मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन उनको मायावती, लेकिन इस समय क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही है, जाएगा। क्या कहाँ भटक गई हैं? बहन मायावती जी हमारे क्या हैं, हमारे समाज के लोग गरीब हैं, जी मजदूरी करके खाने जीने वाले हैं, जी। वो कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं। हक की लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना? जी गवर्नमेंट का काम है, राज्य गवर्नमेंट का काम। यह जो है जी 5 किलो राशन जी की बात जो हो रही है, सरकार जो दे रही है, डबल इंजन की सरकार। हमारा जो सबसे कीमती चीज मांग रही थी, जी जो हमारा वोट, एक वोट है जिसे हम सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, हम वह देने के तैयार नहीं थे। तो वो सरकार ही सोची कि पहले इन सबों को बेकार का खाने का आदत डालो, विकलांग बनाओ। तो वह जो है 5 किलो राशन और जो है इस श्रम कार्ड के माध्यम से पहले वह जो दे करके 5 किलो राशन, ये इन लोगों को बेकार बनाएगी, कमजोर बनाएगी। महीने में 5 किलो राशन आ जाए, मैं काम क्यों करूं? तो जब आदत बन जाएगी, उस पर मजबूर हो जाएंगे, काम चोर हो जाएंगे, तो आपको मजबूरन जो है मजबूर हो करके जो आपका सबसे कीमती चीज है एक वोट, वह वोट उनके थैली में डालना पड़ेगा। कहीं ये भी बड़े नेता या जनता ये भी कहती है कि बहन कुमारी मायावती टिकट के टाइम में भी सेटिंग होता है। अब बहुत बड़ा आरोप लगता है कि पैसा भी लेती है टिकट के लिए। गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग कहाँ से पैसा देंगे और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जो ये लोग कहते हैं जिनका टिकट कट जाता है, बहुजन समाज पार्टी किसी टाटा बिरला से, किसी बहुत बड़े शेष साहूकार से पैसा नहीं लेती है। वह इसलिए नहीं लेती है चंदा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो वह सब क्या करेंगे, मनमानी में उससे काम कराएंगे, उस पैसे के बाद दौलत। और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये पूरे देश में चुनाव लड़ाती है। और उत्तर प्रदेश जैसा ये है कि 4 बार जो है सरकार बनी है, और यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है पूरे प्रदेश देश में जो है जितने प्रदेश हैं सब में वो पैसा दे करके चुनाव लड़ाया जाता आपसे है। मेरा एक आखिरी सवाल, क्या ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस जी। पे 5 किलो राशन भारी पड़ जा रहा है? नहीं, इस पे भारी नहीं पड़ेगा, यह इस 5 किलो राशन पे जीरो पड़ेगा, क्योंकि जो वक्तागण हैं, जो लोग हैं, इसी बात पर तो बात हो रही है, इसी बात को लोगों को दिल में बैठाया जा रहा है कि 5 किलो राशन को हमको जो है बेकार करके हमारा सबसे कीमती वोट लेने के लिए जो चीज है उसको छीनने का वो सोच रहे हैं, तो हम लोग जो है होने नहीं देंगे। कार्यक्रम को लेकर के आने वाले भविष्य में मतलब जो युवा हैं, अंत में जो युवा लोग हैं समाज के, या दलित या ओबीसी या जो भी, उनके लिए क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, ये मेरा पहला इस तरह का कार्यक्रम है। तो हमारा ये लगभग जो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ये कार्यक्रम लगभग सफल हुआ। हमारा युवाओं में एक नया ऊर्जा हो गया है, नया उत्साह जाग गया है कि अगला जो मैं कार्यक्रम करूं इससे बढ़िया करूं, तो एक उनको अंदर ऊर्जा आ गई है। नेताजी आप क्या कहेंगे लास्ट में, अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अपने वार्ड में डेली बाय डेली कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आप जनता को तो हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोगों को जो भी सुरक्षा चाहे जो भी कुछ हम लोगों को मिल रहा है वो संविधान के तहत मिल रहा है। अगर संविधान हमारा नहीं रहेगा तो हम लोगों का कोई सम्मान इस धरती पर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के संविधान को बचाना है, और संविधान है आज तो हमारा सम्मान है, और संविधान ही का देन है कि एक यादव का बेटा, एक हर का बेटा आपके सामने बात कर रहा है। धन्यवाद। साथियों,